आज यूपी सरकार के कैबिनेट पर्यटन संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद मुख्यालय पहुंच जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की वार्ता। बता दें, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनपद के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने एवं जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इसी दौरान ठाकुर जयवीर सिंह ने किसी विभाग में बताई कुछ खामियां तो किसी विभाग की तारीफ करते भी आए नजर कैबिनेट मंत्री। वहीं शासन द्वारा कल फिरोजाबाद शहर में जल निगम का कार्य करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने पर बोले मंत्री, पारदर्शिता और निष्पक्षता से होगी जांच। नमामि गंगे परियोजना सोफीपुर मामले पर भी बोले ठाकुर जयवीर सिंह, नहीं बख्शा जाएगा दोषियों को। समीक्षा के दौरान ठाकुर जयवीर सिंह बोले, विभागों की कार्य उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट है। इसी बीच पर्यटन मंत्री जी फिरोजाबाद पुलिस की पीठ भी थपथपाते हुए दिखे और क्या कहा, मुख्यमंत्री द्वारा यूपी पुलिस के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश भर में टॉप 10 की सूची जारी की थी, जिसमें जनपद के दोषियों ने जगह बनाई, जिससे प्रदेश भर में फिरोजाबाद पुलिस का मान बढ़ा। ये जनपद के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। इस मौके पर मीडिया के सवालों के भी जवाब देते हुए नजर आए। कुछ कमियां थी, उसमें निर्देश दिया गया है और लक्ष्यों में पूर्ति करने के निर्देश दिए गए और ज्यादातर मामले ऐसे आए जो बहुत संतोषजनक पाए गए और कुछ में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के भी मामले आए थे और खासकर पुलिस विभाग का काफ़ी अच्छी परफॉर्म हमारे जिले ने किया है। हमारे दो सर्किल टॉप 10 में प्रदेश में आए। तो इस तरह से तमाम विभागों में जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी जिनको दूर किया जाने की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ निर्देश उसमें निर्देश दिए गए, हम समझते हैं कि हमारा जिला सारे एक टीम भावना के साथ काम करते हुए और बेहतरी की ओर जिले को उपलब्धियाँ देने का काम करेगा। और विशेष रूप से जो पात्र व्यक्ति है, जिस जन कल्याणकारी योजना जो भारत सरकार और राज्य सरकार की चल रही है, उन दोनों में जो हमारे पात्रता के अंतर्गत व्यक्ति हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ पारदर्शिता ईमानदारी से पहुँचे, ये निर्देश दिए गए हैं। और ये भी प्रयास कराया कि स्वीकृत परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ और समयबद्धता के साथ धरातल तक पहुँचाने का काम हो। चूँकि इस साल लोकसभा के चुनाव भी अगले 2024 में प्रस्तावित हैं, तो 2024 के चुनाव के दृष्टिगत ये प्रयास होगा कि समय से पूर्व सारे बजट जो भी बजट प्रावधान जिन योजनाओं के लिए शासन से स्वीकृत है वो सब समय खर्च करने का भी काम संबंधित विभाग करेंगे। जो भी कार्रवाई हुई है जो होगी वो नियमानुसार होगी, पारदर्शिता से होगी, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जो भी कार्य होंगे वो नियमानुसार होंगे, प्राथमिकता पर होंगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सबकी आस्था का केंद्र है और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान होंगे और वो दिन जनवरी में तय हो गया है। उससे पहले अस्थायी जब रामलला के स्थापित होने से पूर्व अंतिम दीपावली होगी। इस दीपावली को भव्यतम तरीके से मनाने का काम हमारा विभाग कर रहा है। 17.5 लाख के लगभग दिए पिछले साल हम लोगों ने जिला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का काम किया था। अपना ही रिकॉर्ड इस बार हम तोड़ेंगे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21 लाख दिए इस बार जलाने का काम करेंगे। और यही नहीं करेंगे, उससे पहले भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या और विश्व स्तरीय नगर अयोध्या को बनाने के लिए प्रदेश सरकार, भारत सरकार के करीब सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने का युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि जब जनवरी के महीने में देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या की धरती पर पधारें तो उन्हें कोई असुविधा न हो, उनको एक उसका भव्यता दिव्यता का स्वरूप अयोध्या में नजर आए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं, यह राष्ट्रपति उन्हें चाहें कि भारत की राष्ट्रपति दीपावली पे आए, भारत के प्रधानमंत्री हमारा लोकार्पण करने का कार्यक्रम करें, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सनातन संस्कृति को मानने वाली हमारी राष्ट्रपति जी है। सारे वो लोग जिनकी आस्था भगवान राम में और भारत की सनातन परंपराओं में, संस्कृति में और विरासत में है, वो सब सादर आमंत्रित हैं और जिसमें आप भी होंगे। आइए। एक मेरा राजनीतिक सवाल है, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन में इसको टूट की तरह देखा जाए? इंडिया गठबंधन को कितने दिन हुए बने? अभी
लगभग 3 महीने। तो 3 महीने में स्थिति है, तभी तो 9 महीने 8 महीने चुनाव को बाकी है, तब तक इनके टुकड़े टुकड़े होते दिखाई पड़ेंगे आपको। आवश्यकता है फाइनेंसर की। जैना इलेक्ट्रिक्स व्हीकल ई रिक्शा विक्रेता एटा को, जो ई रिक्शा को फाइनेंस कर सके, सभी सुविधाएं हम कराएंगे प्रदान। हमारा पता है आतिशय जैन, अतिथि निवास के बराबर में, जनपद एटा। प्रोपराइटर आकाश जैन। मोबाइल नंबर 7248253487 783001015। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BSITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष, 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की, जो क्लास 5th से 8th तक साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट, काउंसलर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BSITI नियर रेलवे स्टेशन, नगला विष्णु, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA, MBA, MSc, पॉलिटेक्निक, B.Ed, M.Ed, DLEd, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, D फार्मा, B फार्मा, PhD, LLB, LLM, BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।